हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फैक्ट्स। आजकल टेक्नोलॉजी के इस जमाने में इंटरनेट हमारी सभी जरूरतों का सहारा बना हुआ है। आज का आलम कुछ ऐसा है कि बिना इंटरनेट किसी भी काम को पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इंटरनेट काम करती है नेटवर्क कनेक्शन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी नेटवर्क कनेक्शन के 5th जनरेशन यानी 5G के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं 1st जनरेशन से 5th जनरेशन तक नेटवर्क कनेक्शन के सफर के बारे में। 1st जनरेशन यानी 1G की शुरुआत 1980 में हुई थी, जिसमें हमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा देखने को मिली। हालांकि इंटरनेट की सुविधा 1G में थी, लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम थी कि उसका होना या ना होना मायने नहीं रखता था। और जब 2G आई तो हम लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू किया। इसके बाद 3G और 4G में हमें इंटरनेट और कॉलिंग कनेक्शन और भी मजबूत देखने को मिली, यानी कॉलिंग और भी अच्छी और इंटरनेट की स्पीड और भी फास्ट हो गई। लेकिन आजकल हम सभी लोग 5G के बारे में सुन रहे हैं, यानी नेटवर्क कनेक्शन के 5th जनरेशन के बारे में। ऐसे तो 5G हमारे देश भारत के लिए नई है, लेकिन कई और देश में 5G काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल चलिए जानते हैं क्या है 5G, क्यों है 5G की जरूरत और क्या है 5G के फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं इसके स्पीड के बारे में। आप सभी ने कभी न कभी तो ये सोचा ही होगा कि 5G की स्पीड कितनी हो सकती है और क्या ये 4G नेटवर्क से बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कई बड़ी टेलीकॉम कंपनीज का ये दावा है कि 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा तेज होगी और कई मामलों में 5G की स्पीड वो सारे काम करने में सक्षम होगी जो 4G नेटवर्क से नहीं हो सकती। चलिए 5G की स्पीड को कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कि कोई फाइल है जो 10 GB की है और अगर उसे 3G से डाउनलोड करे तो लगभग आपको 6 से 8 घंटे तक का समय लग सकता है, और अगर 4G से करे तो लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन वही 5G से उसी फाइल को डाउनलोड करने में लगभग 5 मिनट से 10 मिनट तक का समय लगने का अंदेशा बताया जा रहा है। लेकिन 5G को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी वेब सर्च का इस्तेमाल तो जरूर ही करते होंगे। तो मान लीजिए किसी सर्च इंजन पर आपने कुछ सर्च किया, जो रिस्पॉन्स टाइम 4G नेटवर्क में लगता है वो लगभग 40 से 45 मिलीसेकंड होता है, लेकिन वही रिस्पॉन्स टाइम 5G में सिर्फ 1 से 1.5 मिलीसेकंड तक होने के चांसेस हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम उस टाइम गैप को कहा जा रहा है जो कि आपको कुछ सर्च करने और उस सर्च के रिजल्ट आने के बीच में लगता है। स्पीड के जानकारी के बाद अब हम बात करते हैं 5G की जरूरत क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आज के जमाने में हम हर तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। घर के स्विच से लेकर कार की स्पीड, सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है और दिन पर दिन टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होते जा रही है और टेक्नोलॉजी की जरूरत और भी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है उतनी ही तेजी से इंटरनेट की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसे ऐसे समझते हैं कि कोई ऑटोमेटिक कार है जो ऑटो ड्राइव मोड पर चल रही है और तभी अचानक इंटरनेट स्लो हो जाए तो कार अपनी संतुलन खो देगी। इससे एक्सीडेंट की संभावनाएं कई गुना बढ़ सकती हैं और साथ ही कई टेक गैजेट्स में हमें फास्ट इंटरनेट की जरूरत महसूस होती है। और आने वाले वक्त में जब रोबोटिक गैजेट्स मार्केट में आएंगे तो तेज इंटरनेट की जरूरत और भी बढ़ जाएगी और यहाँ 5G काफी मददगार साबित हो सकता है। अब जान लेते हैं 5G के फायदे और नुकसान के बारे में। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है और बैंकिंग, शॉपिंग से लेकर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर तक काफी कुछ इंटरनेट आधारित हो चुका है। ऐसे में 5G की जरूरत हर किसी को है। यह न केवल लोगों की लाइफ बहुत आसान कर देगा, बल्कि कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये नई क्रांति लेकर आएगा। तो पहले बात करते हैं 5G के कुछ फायदों के बारे में। आप सभी व्हाट्सएप या गूगल डुओ में वीडियो कॉल तो जरूर करते होंगे। ऐसी कॉल अब बिना रुके क्लियर हो पाएंगी और साथ ही यूट्यूब या OTT पर HD वीडियो बिना बफरिंग के चल सकेगा। हेल्थ, होटल, हॉस्पिटैलिटी, साइंस और रोबोट के यूज करना भी आसान हो जाएगा और साथ ही एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में सुविधाएं आसान हो जाएंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल और ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करना आसान होगा। आजकल वीडियो गेमिंग एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत लोगों की कमाई का भी जरिया बना हुआ है। 5G के आने से वीडियो गेमिंग सेक्टर में भी क्रांतिपूर्ण बदलाव होगा। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया रियलिटी के और करीब हो जाएगी और हमारे जिंदगी के हर एक काम जिसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है वहाँ पर 5G हर मामले में खरा उतरेगा। तो इसी के साथ 5G के कुछ नुकसानों को भी जान लेते हैं। 5G के आने से हेल्थ को लेकर एक बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिग्नल भेजने और कैच करने के लिए जो मोबाइल टावर और एंटीना लगाए जाते हैं उनके नजदीक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज काफी ज्यादा होती है, जो कि आदमी
के स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाती है। और 5G में डेटा को तेजी से ट्रांसफर करने के लिए काफी ज्यादा टावर लगाने होंगे। हालांकि एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अगर पूरी दुनिया अथॉरिटी द्वारा बनाए गए सुरक्षा उपायों का पालन करता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको खारिज करता है। उसका कहना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से सिर्फ एक ही प्रभाव पड़ेगा और वह है शरीर का तापमान बढ़ना। शरीर का तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस रेडिएशन का सबसे ज्यादा प्रभाव पशु पक्षियों पर पड़ेगा। हो सकता है जिस पक्षी को हम आज देख पा रहे हैं आने वाली पीढ़ी उसे ना देख सके। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर कि भारत में 5G नेटवर्क का क्या भविष्य होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में भारत में 5G मोबाइल इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ भारत में बेहद तेज मोबाइल इंटरनेट युग की शुरुआत भी हो गई है। 5G सेवा लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार का मकसद सभी भारतीयों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराना है। 5G कनेक्टिविटी के साथ डिवाइस 10 GB प्रति सेकेंड की इंटरनेट स्पीड हासिल कर सकेगा। अभी 4G नेटवर्क में ये अधिकतम 100 Mbps प्रति सेकेंड होता है।